नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। आज से आप हर रोज रात 10 बजे जयपुर डॉक्टर्स में देखेंगे जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर और उनसे अलग अलग बीमारियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में हम आज आपको जयपुर के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के डॉक्टर ममता गुप्ता से मिलाने जा रहे हैं। ये गायनोलॉजिस्ट हैं, यानी महिलाओं के डॉक्टर हैं। ममता गुप्ता जी से आप अपनी बीमारी का इलाज इनसे करा सकते हैं। किसी भी तरह जानकारी के लिए आपको ये नंबर डिस्प्ले किया जा रहा है, आप इनसे कॉल कर सकते हैं ये, या डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाकर आप मिल सकते हैं। आप आपके साथ हो रही तकलीफ को आप मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर रात को कोशिश करेंगे कि आपके दिए हुए क्वेश्चन का हम आपको आंसर दे पाएँ, उत्तर दे पाएँ और आपको सेटिस्फाई कर पाएँ। तो जो नंबर ये डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं और हम डॉक्टर से पूछकर और आपको रिप्लाई करेंगे, या दूसरे रात को 10 बजे। आप परिचय दीजिए मैडम। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन की तरह काम करती हूँ और मेरी इंटरेस्ट ऑफ फील्ड आईवीएफ है, जिसमें मैं खास अलग डिफ़िकल्ट केसेस को भी हैंडल करती हूँ। अब आज जो हमारा विषय है, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और एक फ़ीमेल को किस तरह से अपने आप का ध्यान रखना चाहिए। तो हम शुरू करें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या खाना चाहिए। तो एक बार कंसीव होते ही, यानी जैसे ही प्रेगनेंसी की खबर आपको पता चलती है कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट, आप सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करो, क्योंकि वो या तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी से पहले हम डॉक्टर को पता करें, जाके पूछें कि हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसका इलाज कंसीव होने से पहले करना है। तो वो आपको सही सलाह तभी दे देंगी। और किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाए तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, डॉक्टर को तुरंत जाके मिलें और वो जो ज़रूरी चीज़ें होंगी आपके लिए एडवाइस करेंगे। अब जहाँ तक खाने की बात है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा कैलोरीफाई फूड या 2 लोगों का खाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल हेल्दी और हल्के खाने को फॉलो करें, यानी ज़्यादा फ्राइड नहीं होना चाहिए, ऑयली नहीं होना चाहिए और स्पाइसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेगनेंसी वाली वॉमिटिंग की टेंडेंसी होती है वो इन सब चीज़ों से बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना है और जो कि हल्का होना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होने चाहिए, केमिकल नहीं होने चाहिए, सेमी सॉलिड यानी थोड़ा सॉफ्ट डाइट होना चाहिए। और नींद का जहाँ तक सवाल है, पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी में 8 घंटे कोशिश करनी चाहिए कि आप नींद लें प्रॉपर रात को और 2 घंटे दिन में। तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपको रिलैक्स भी रहोगे आप। अब आती है, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है बच्चे का डेवलपिंग फेज होता है, जहाँ ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जहाँ उसका मेंटल उसका डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन्स डेवलपमेंट होता है। तो ख़ास तौर से केमिकल फूड और जंक फूड और फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स और सूप्स और सलाद, फल वगैरह ये ज़्यादा लेना चाहिए। अब आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर वो फेज़ होता है जहाँ बच्चे का मस्कुलर डेवलपमेंट होता है, यानी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करीब करीब ख़त्म हो जाता है और मसल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ प्रोटीन डाइट को फॉलो करना चाहिए। अब प्रोटीन डाइट में जो वेजिटेरियंस हैं वो क्या करेंगे, दाल लेंगे ज़्यादा, दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा ले सकते हैं और साथ में अगर उनको मीट्स, अगर नॉनवेज है तो फिर नॉन वेजिटेरियन फूड्स में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। पर प्रोटीन डाइट लेनी है, लेकिन वो भी कम स्पाइसेस का, यानी मसाला कम ही होना चाहिए, नहीं तो वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी, बर्निंग, हार्ट बर्न, ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे ही एंटर होते हैं, यहाँ एक चीज़ जो खास होती है वो ये है कि यहाँ थोड़ा कैलोरीज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि बच्चा करीब करीब 1 किलो से ऊपर के वेट का होता है।
तो अब माँ और बच्चे दोनों को ज़्यादा कैलोरी वाला फूड खाना चाहिए। यहाँ आप अपने प्रोटीन डाइट के साथ साथ 1-2 चपाती एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, दूध एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, या एक कटोरी सब्जी लेते हो तो 2 कटोरी सब्जी आप खा सकते हो, क्योंकि आपकी डाइट भी बढ़ेगी, आपकी क्रेविंग भी बढ़ती है उसके साथ साथ, क्योंकि नीड ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है आपको। तो ये रहता है खास थ्रू आउट ट्राइमेस्टर्स में, तीनों ट्राइमेस्टर में खास बात ये है कि प्रोटीन डाइट ज़रूर होनी चाहिए आपके। वेजिटेरियंस में जो बहुत कम होते हैं, स्प्राउट्स वगैरह ये ज़रूर लेने हैं। और मसाला, जो तेज़ मसाला, बेसन और ये सब जो बहुत नुकसान करते हैं, हार्ट बर्न करते हैं, गैस्ट्राइटिस, वो अवॉइड करना चाहिए। दूध ज़रूर लेना चाहिए। कोशिश करें कि 500 से 1 लीटर के बीच में अगर दूध या दूध के प्रोडक्ट मिला के ऐसा हो जाए तो एक अच्छा प्रोटीन उसको मिल जाएगा। फिर बहुत कम सप्लीमेंटल मेडिसिन की ज़रूरत रह जाएगी। अगर आपकी डाइट प्रॉपर हेल्दी होगी तो डॉक्टर भी 10 बार सोचेगा कि क्या अननेसेसरी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आयरन भी आपको डाइट से मिल जाएगा, कैल्शियम भी आपको डाइट से मिल जाएगा और प्रोटीन भी आपको मिल जाएगा। तो मेडिकेशन की ज़रूरत ही कम हो जाएगी, तो आप अपने आप से हेल्दी फील करोगे, अननेसेसरी मेडिकेशन नहीं होगा। जहाँ तक सोने का सवाल है, सेकंड ऑनवर्ड्स यानी सेकंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो माँ की नसों पे थोड़ा सा वज़न डालता है, उस वक्त माँ को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में टिल्ट होके कोशिश करनी चाहिए कि सोना चाहिए, जिससे उसको फ्लो, ब्लड का जो खून का दौरा है, माँ और बच्चे दोनों को बहुत प्रॉपर पहुँचे। तो ये तो कुछ खास चीज़ें हैं जो हमें प्रेगनेंसी में ध्यान रखनी चाहिए। और टाइम टू टाइम जैसे जैसे डॉक्टर एडवाइस करे वो टैबलेट्स या जो भी टीका लगने की विधि हैं वो प्रॉपर फॉलो करते रहेंगे। और जो भी टाइम पे सोनोग्राफी होती है वो करवानी चाहिए। अब एक प्रश्न जो आपने पूछा है वो है फाइब्रॉइड के बारे में, कि फाइब्रॉइड क्या चीज़ है और ये किसी भी औरत के शरीर में कहाँ होता है और कैसे असर करता है। तो फाइब्रॉइड बहुत कॉमन, यानी अगर हम परसेंटेज में इसको देखें तो हर 5 से 7 फीमेल में एक फीमेल में हमें छोटे से लेके बड़े किसी भी साइज़ का एक फाइब्रॉइड यूट्रस में यानी गर्भाशय में मिल सकता है। अब ये क्योंकि कभी सिम्टम्स देता है और कभी सिम्टम्स नहीं देता, तो किसी और वजह से अगर सोनोग्राफी होती है तो कभी अचानक से पता चलता है कि हमारे गर्भाशय में एक रसौली या एक फाइब्रॉइड है। और अक्सर जो फीमेल्स आती हैं उनमें ये जो जिस तरह की प्रॉब्लम लेके आता है वो बहुत तेज़ माहवारी का होना या लंबा होना या कभी कभी दर्द करना या पेशाब में तकलीफ़ करना या पेट में दर्द या कोई गांठ का महसूस करना, या सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम देखें तो बच्चा नहीं लगना भी इसमें ये एक वजह बनता है कभी कभी। अब इसका इलाज तो ये है कि जब तक कि आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर वैसे तो ये डिसाइड कर ही लेगा सब जांचों से कि ये वाकई आपके शरीर को नुकसान कर रहा है या नहीं, और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट एडवाइस कर देगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अपनी सफाई का ध्यान रखना है। और किन लोगों में ज़्यादा होता है, यूजुअली ये अनप्रिडिक्ट है। आप किसी भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये इस औरत को होने की संभावना ज़्यादा है, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जाता। फिर भी कुछ केसेस में, कुछ % ऑफ फीमेल्स में देखा गया है कि ये फेमिलियर टेंडेंसी देखी गई है कि कुछ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन रहता है इसमें, पर ऐसा श्योर नहीं है, ऐसा कोई 100% रूल नहीं है कि ये इन्हीं फीमेल्स को होगा या किसी को नहीं होगा। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये कैंसरस नहीं होते, तो इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करो, मिलो, समझो प्रॉब्लम क्या है, और वो आपको जो भी होगा बेस्ट एडवाइस ज़रूर दे देंगे। तो और कुछ अगर आपकी तरफ से कोई और सवाल हैं तो डेफिनेटली मैं आंसर करना चाहूँगी।